बच्चों, मैं पंकज फौजदार आपके अपने चैनल फौजदार कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे घरों में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो वोल्टेज होता है, वो जब कम आ रहा होता है, डाउन होता है, तो उस टाइम पे हमारे घर के जो होम एप्लियंसेस होते हैं, फैन कम स्पीड में चलने लगता है, इलेक्ट्रिक बल्ब कम ग्लो करने लगता है। तो उसका रीजन क्या होता है? मैंने क्या कहा? पोटेंशियल डिफरेंस जब कम होता है तो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब कम ग्लो करने लगता है और फैन कम स्पीड में चलने लगता है। तो उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है इलेक्ट्रिक करंट का भी कम हो जाना, इलेक्ट्रिक करंट का भी डिक्रीज हो जाना। तो ये जो रीजन है कि पोटेंशियल डिफरेंस के कम हो जाने पे इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाता है, और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा करते हैं, यानी कि जब हमारे घरों का वोल्टेज ज्यादा आ रहा होता है या हम उसको डबल फेज में कनेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे जो फैन है या इलेक्ट्रिक बल्ब वो ज्यादा ग्लो करने लगता है और फैन स्पीड में चलने लगता है। तो उसका रीजन होता है इलेक्ट्रिक करंट का इंक्रीज हो जाना। तो ये जो रीजन है कि पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज किया तो इलेक्ट्रिक करंट भी डिक्रीज हो गया। तो जो रिलेशन है, इस रिलेशन के बारे में बताया था 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने। 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था, इसीलिए इस रिलेशन को हम कहते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है वो समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। अगर मैं कंसीडर करता हूं कि वो कंडक्टर ये है, अगर मैंने कंसीडर किया कि वो कंडक्टर ये है, तो इसके जो टर्मिनल्स हैं, फर्स्ट टर्मिनल ये रहा और इसका एंड टर्मिनल ये रहा, तो अगर करंट यहां से एंटर करता है, यहां से वो क्या कर रहा है? बाहर निकलता है, तो इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है उसके। इसका मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के जो इसमें से फ्लो हो रहा है। अब इसको समझने से पहले इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट की, वो तभी होता है जब ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। जो लेंथ है, जितना जैसे आपको ये लेंथ दिख रही है, लेंथ वही है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मतलब है अगर मैं इस वायर को परपेंडिकुलरली कट करता हूं, तो परपेंडिकुलरली कट करने के बाद जो इसका एरिया आ रहा है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम कह रहे हैं कि लेंथ को चेंज ना करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज ना करें, और साथ में इसका जो नेचर है और टेम्परेचर है, नेचर से मतलब कॉपर वायर है तो कॉपर वायर ही रहना चाहिए, एल्यूमिनियम वायर है तो एल्यूमिनियम वायर ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। और साथ में टेम्परेचर अगर चेंज नहीं होता है तो उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। जैसा कि यहां लिखा हुआ है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन कब? इफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड लास्ट नेचर ऑफ द कंडक्टर। अब ये V जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी तो उसको प्रोपोर्शनल को समझने के लिए हम एक अलग से एक पॉइंट जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं उससे थोड़ा कनेक्ट करके देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि हम अगर मार्केट जाते हैं तो मार्केट से अगर हम कोई भी चीज लेते हैं, मार्केट से हमने कोई भी चीज ली, फॉर एग्जांपल हमने लिया चॉकलेट्स ली, हमने क्या ली? चॉकलेट्स। तो जो चॉकलेट्स की जो क्वांटिटी है, वो चॉकलेट्स की जो क्वांटिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? कॉस्ट के। यानी कि हम जो पैसे खर्च करने वाले हैं वो पैसे डिपेंड करते हैं कि क्वांटिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 5 चॉकलेट्स ली थी, समझना, अगर हमने 5 चॉकलेट्स ली थी तो 5 चॉकलेट्स अगर 10 रुपीज की हैं, तो अगर मैं कहता हूं आपसे 15 चॉकलेट कितनी रुपीस की होने वाली है? 15 चॉकलेट्स। तो 15 चॉकलेट्स जो होने वाली है, अगर यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है चॉकलेट्स का नंबर कितना है? 3 टाइम, तो जो कॉस्ट थी वो भी कितनी हो जाएगी? 3 टाइम हो जाएगी। क्या कहा मैंने? अगर आपने क्वांटिटी को जितना टाइम किया, क्वांटिटी आपका 3 टाइम हुआ, तो आपकी कॉस्ट भी कितनी है? 3 टाइम, यानी कितना हो जाएगा? 30 रुपीज। तो इसी चीज को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मतलब आप एक चीज को जितना टाइम कर रहे हो तो उसकी दूसरी चीज जो उस पर डिपेंड कर रही है वो भी उतना ही टाइम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं करंट को ट्वाइस करता हूं, तो करंट को ट्वाइस करने का मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो ट्वाइस हो चुका है। अगर मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल यहां से समझते हैं, अगर मैंने कहा कि 40 वोल्ट है और 40 वोल्ट पे मैं देख रहा हूं कि 4 एम्पियर करंट फ्लो होता है,
40 वोल्ट पे 4 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तो अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को 20 वोल्ट कर देता हूं तो जो करंट है वो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। अभी मैंने क्या कहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, आप पोटेंशियल डिफरेंस को जितना टाइम करोगे इलेक्ट्रिक करंट भी उतना ही टाइम होगा। 40 वोल्ट का 20 वोल्ट कितना है, हाफ, तो 4 एम्पियर का 2 एम्पियर क्या हो गया, हाफ हो गया। यही अगर मैं कहता हूं इसको मैंने फिर से हाफ किया, 10 वोल्ट किया, तो 20 का हाफ हुआ 10 वोल्ट, तो यहां पे 2 का हाफ होने वाला है कितना, 1 एम्पियर। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन यहां पे एक चीज ऐसी है जो कांस्टेंट, जो चेंज नहीं हो रही है, और वो कांस्टेंट चीज है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो। देखो अगर मैं कहता हूं 40/4 तो कितना आने वाला है 10, अगर मैं कहता हूं 20/2 तो कितना आने वाला है 10, और 10/1 कहते हैं तो कितना आने वाला है 10। यानी कि तीनों कंडीशंस के अंदर, तीनों ही कंडीशन में उस पर्टिकुलर कंडक्टर की, अगर मैं बात करता हूं इस कंडक्टर के लिए, तो इस पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट है उसका जो रेशियो वो क्या है, कांस्टेंट, जो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां से जब आई डिवाइड में आया तो इन दोनों का जो रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं ओम्स लॉ को, कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, और साथ ही किसी भी कंडक्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को ही हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट को ही क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं R से, और इसका जो सिंबल होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, सर्किट के अंदर इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है इस तरह से, और इसकी जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट जो होती है, उस ऐसा यूनिट का नाम होता है ओम। तो जैसा कि हमने देखा कि ओम्स लॉ जो दिया था वो ओम ने दिया था, तो ओम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने नेम पर ही इस कांस्टेंट की यूनिट रखी जिसका नाम है ओम, और उस ओम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं कुछ इस तरह का सिंबल। तो ये हुआ ओम्स लॉ, यानी कि V इज इक्वल्स टू आई। इस I को जब मैं R से, इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा V इज इक्वल्स टू आई आर। यही होता है ओम्स लॉ। और इस ओम्स लॉ के लिए आप जब उसका ग्राफिकल नोटेशन देखोगे कि ग्राफिकली क्या होता है, तो ग्राफिकली आप देखेंगे कि 10 वोल्ट के लिए था 1 एम्पियर, तो अगर मैं कहता हूं 10 वोल्ट के लिए 1 एम्पियर है तो वो ये रहा, और 20 वोल्ट के लिए 2 एम्पियर, और ऐसे 40 वोल्ट के लिए 4 एम्पियर। तो आप देखोगे कि जो लाइन ड्रॉ होगी वो कैसी होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो एक्यूट एंगल पे होती है, यानी स्ट्रेट लाइन व्हिच इज इंक्लाइंड एट अ एक्यूट एंगल। तो इस तरह से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, यही था ओम्स लॉ। अब इस ओम्स लॉ के बिहाफ पे आप कैसे समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि इस कंडक्टर में से 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है, इस कंडक्टर में से 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है, जब मैं 15 वोल्ट का पावर सप्लाई देता हूं, 15 वोल्ट वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं देता हूं, अगर इसके टर्मिनल्स का समझें, अगर मैं कह रहा हूं कि ये कंडक्टर है कोई, ये फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस ही कंसीडर कर लेते हैं हम, अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मैंने कहा कि 15 वोल्ट है, तो उस टाइम पे इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 2 एम्पियर। मैंने क्या कहा, 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो हमको इसका रेजिस्टेंस हमको नहीं पता है, रेजिस्टेंस नहीं पता। और मैंने क्या कहा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और जो रेजिस्टेंस है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का रेशियो। तो जो इस रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो होगी V अपॉन आई, यानी कि 15/2, जिसका मतलब होगा 7.5 ओम। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। अब इसी के साथ जब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, कि न्यूमेरिकल्स को कितना इजी तरीके से, कितना आसान लैंग्वेज में हम न्यूमेरिकल्स को विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ फाइंड कर सकते हैं। और साथ ही इस कॉन्सेप्ट का जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, इस फॉर्मूले की, इस फॉर्मेट की हेल्प से हम उन क्वेश्चंस को विद इन सेकंड्स करेंगे जो क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम विद इन सेकंड्स में करना सीखेंगे कि विदाउट पेन पेपर हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप डाउट्स जो भी हैं वो पहले से बता दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को क्लियर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।